हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट इस सेशन में हम लोग को डिस्कस करना है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। एनी पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जो न तो डाइपोल की एक्सियल लाइन पर है और न तो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो आइए शुरू करते हैं। इन दिस फिगर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस 2L है जिसको फिगर में मेंशन नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P। हमको डाइपोल के पास में कोई एक पॉइंट गिवन है P। इस पॉइंट P की डाइपोल के सेंटर O से डिस्टेंस है R। इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे V1। अगेन इस चार्ज माइनस क्यू से क्यू की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे V2, एंड फर्दर इसको एल्जेब्रिक सम कर देंगे, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। इसके लिए हमको पॉइंट B से पॉइंट P तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और पॉइंट A से पॉइंट P तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये जो लाइन OP है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया। इस पर पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC, एंड पॉइंट B से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD। पॉइंट O से पॉइंट C तक की जो डिस्टेंस होगी उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो होगी L cos थीटा। सिमिलरली पॉइंट O से पॉइंट D तक की भी डिस्टेंस होगी L cos थीटा। अगेन पॉइंट B से पॉइंट P तक की डिस्टेंस BP नियरली इक्वल टू डिस्टेंस DP, एंड ये डिस्टेंस होगी R माइनस L cos थीटा। सिमिलरली पॉइंट A से पॉइंट P तक की डिस्टेंस नियरली इक्वल टू होगी डिस्टेंस CP। AP नियरली इक्वल टू CP, एंड ये डिस्टेंस होगी R प्लस L cos थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज प्लस Q की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा V1 इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज प्लस Q का मैग्नीट्यूड Q अपॉन पॉइंट B से पॉइंट P तक की डिस्टेंस R माइनस L cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन चार्ज माइनस Q की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज माइनस Q का मैग्नीट्यूड Q अपॉन पॉइंट A से पॉइंट P तक की डिस्टेंस R प्लस L cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V इक्वल टू V1 प्लस V2। आप यहाँ देख सकते हैं V1 की वैल्यू मैंने यहां से ये पुट किया। अगेन V2 की वैल्यू माइनस साइन के साथ यहां से मैंने ये पुट किया। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया। यहां आता है 1 अपान R माइनस L cos थीटा, माइनस यहां पे आता है 1 अपान R प्लस L cos थीटा। अब Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 अगेन ऐसे ही लिख लेते हैं। R माइनस L cos थीटा एंड R प्लस L cos थीटा का एलसीएम होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर यहाँ आ जाएगा और ये वाला फैक्टर यहाँ आ जाएगा। आप देख सकते हैं R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। अगेन प्लस R माइनस R कैंसिल और ये L cos थीटा ऐड हो जाएगा, तो ये बचा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2L cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगेन इस Q को यहाँ 2L cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमको मिला इक्वेशन v इक्वल टू 1/4πε0 2ql cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हियर 2ql is a physical quantity called electric dipole moment। आप यहाँ देख सकते हैं 2ql is equal to p। तो हम यहाँ 2ql को रिप्लेस करके p लिख देंगे। अब हमारा इक्वेशन हुआ v इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आमतौर पर डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस L मच लेस देन R होगी। इन दिस कंडीशन L cos थीटा शुड बी मच लेस देन R। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने इस इक्वेशन में L cos थीटा को डिस्टेंस R के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानकर छोड़ देंगे। तो हमारा इक्वेशन बनता है v इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैसा होगा? सपोज करिए अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज के चारों ओर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक सर्कल बना हुआ है, ये दूसरा सर्कल बना हुआ है, ये तीसरा सर्कल बना हुआ है, या इसको अगर आप स्फीयर मानते हैं तो ये सारे के सारे स्फीयर्स क्या हुए? इक्विपोटेंशियल सरफेस हुए। क्यों हुए? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज q अपॉन डिस्टेंस r। अब सपोज कीजिए हम ये सेकेंड स्फीयर लेते हैं। सेकेंड स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो इस पर पोटेंशियल जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी चार्ज q की वजह से हो रहा है। तो हर पॉइंट के लिए चार्ज की वैल्यू सेम है। सिमिलरली किसी भी पॉइंट की अगर आप सेंटर से या चार्ज से डिस्टेंस लेंगे तो वो इस स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। मीन्स चार्ज से सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है। इस कंडीशन में सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी सेम होगा। तो अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज के चारों ओर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्फीयर है, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ये दूसरा स्फीयर है, इस स्फीयर पर पोटेंशियल वैल्यू इस स्फीयर की वैल्यू से कम होगी, बट स्फीयर के सभी पॉइंट्स पर वैल्यू जो भी होगी वो सेम होगी। सिमिलरली थर्ड स्फीयर है, इस स्फीयर के भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेकेंड स्फीयर के पोटेंशियल से कम होगी, बट हर पॉइंट पर वैल्यू जितनी होगी वो सेम होगी। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। सिमिलरली अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज को मूव किया जाए तो नेट वर्क डन 0 होता है। कैसे? सपोज कीजिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पॉइंट ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब यहां से हमें अगर वर्क निकालना हो तो वर्क डन W इक्वल टू होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB।
अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके दोनों पॉइंट्स पर चार्ज की वैल्यू सेम होगी। जैसे मैंने लिख रखा है 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो अगर चार्ज की वैल्यू सेम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। और इस कंडीशन में वर्क डन W इक्वल टू होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 0 मींस वर्क डन इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर सपोज क्या इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए सपोज करिए ये एक फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी जो आपने दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। सिमिलरली इसी पॉइंट पर अगर हम दूसरे सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा डायरेक्शन शो करेगा। और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस का होना इम्पॉसिबल है। तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए किसी एक पॉइंट पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा जाए तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर दूर पर होते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।